अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा और दान राशि में कथित गड़बड़ी को लेकर चल रहा विवाद अब राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन चुका है। मामले की जांच के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने पहली बार इस पूरे विवाद पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो वो उसे जो है एसआईटी को सौंप दे। उन्होंने लोगों से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि 500 वर्षों का संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है, इसलिए 15 दिन और इंतजार कर लिया जाए, सच सबके सामने आ जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और इसके नाम पर किसी तरह की राजनीति या भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता सच्चाई सामने लाना और श्रद्धालुओं के विश्वास को बनाए रखना है। इसी उद्देश्य से विशेष जांच दल जो है यानी कि एसआईटी का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। तो दूसरी ओर इस विवाद के केंद्र में आए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी सामने आए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चंपत राय श्रद्धा और सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उनकी निष्ठा पर सवाल उठाना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर जांच में कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कानून सबके लिए समान है और किसी को भी संरक्षण नहीं मिलेगा। और राम मंदिर चढ़ावा विवाद उस समय सुर्खियों में आया जब दान राशि के कथित दुरुपयोग और चोरी के आरोप सामने आए। मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया और विपक्षी दलों ने ट्रस्ट और प्रशासन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ नेताओं ने न्यायिक जांच की मांग की, जबकि कुछ ने ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। इसी बीच सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी और कई पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियां हैं वो दान पेटियों की गिनती, कर्मचारियों की भूमिका, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और वित्तीय दस्तावेजों की जांच कर रही है। पहले भी कुछ कर्मचारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे और कथित तौर पर नकदी बरामद होने की खबरें सामने आई थी और इसी वजह से मामले की गंभीरता बढ़ गई है। फिलहाल सरकार और ट्रस्ट दोनों का यही कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा और अब सबकी नज़र एसआईटी की रिपोर्ट पर टिकी है, जो तय करेगी कि यह मामला केवल अफवाह है या फिर लापरवाही का है या फिर वास्तव में ये किसी बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका है।